से सुने। आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार। वैसे तो आज का विषय है विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन। फिर भी आप जानते हैं इधर से आंधी तूफान बारिश हुई है, आप लोग जान रहे हैं ना। हमारे यहाँ भी बारिश हुई है बहुत तेज, और बिजली कड़की है, बादल गरजा है, और ठनका वज्रपात भी हुआ है, जिसको हम लोग घर की भाषा में बजर गिरना कहते हैं ना। कई बार हम लोग समझते हैं आग का गोला गिर रहा है, नहीं, आग का गोला नहीं होता है, वो एक विद्युत का करंट है। जैसे हम लोग घर में जलाते हैं ना, उससे इतना अधिक तेज रहता है कि वो जहां भी गिरता है, पेड़ पर गिरे तो पेड़ सुखा देता है, आदमी जानवर पे गिरे तो आदमी जानवर मर तक जाता है, मौत हो जाती है। तो ऐसी आपदा से हम बच सकते हैं, बस हमारी थोड़ी सी सावधानी अगर रहे तो पहले बच्चे आपको बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले बेबी, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ठनका वज्रपात की वजह से बिहार में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके शिकार हम ना बने, इसलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। जैसे बड़े पेड़ के नीचे ना रहे, आगे हमारी बहन बिंदु बताएगी। ठनका वज्रपात के समय घर से बाहर ना निकले तो चप्पल पहन कर निकले, और घर के बाहर है तो उखड़ू मुखड़ू बैठ जाए। डंडी वाला छाता लेकर ना निकले, डंडी वाला छाता लेकर निकलने से बिजली अपनी ओर आकर्षित करती है। ठनका या वज्रपात के मौसम में पंखा या मोबाइल टीवी बंद रखें, बिजली के उपकरण से बंद कर दें। सुरक्षित शनिवार हमें से बचने की बात, और हम लोग कैसे इससे बचेंगे? जब हम सावधान रहेंगे। बहुत सारी बातें इतने स्लेट पर नहीं लिखी जा सकी हैं, वो बातें हम लोग जानेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो हम लोग घर से बाहर ना निकलें, जैसा बेबी ने कहा कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर बड़ा पेड़ के नीचे नहीं रहना है। हमारे यहाँ ही चांदन प्रखंड में एक विद्यालय है जोगटाहा, जहाँ स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चे घर जा रहे थे और बारिश होने लगी और बिजली कड़का इसी तरह, और सब क्या किया, बड़ा पेड़ के नीचे एक बच्चा खड़ा हो गया जो कि दूसरी क्लास में पढ़ता था, और जब वज्रपात हुआ तो उसकी मौत हो गई। आप जब 7-8 में हैं तो आप अपने साइंस के शिक्षक से ये जान सकते हैं कि बड़ा पेड़ क्यों बिजली को आकर्षित करता है। जितना ऊंचा रहेगा उतना अधिक आकर्षित करेगा, है ना। और इसको अर्थिंग है, उस पे से पानी से भींगा हुआ है, तो हम किसी सुरक्षित जगह की तलाश करें। अगर सूखा कोई घर है किसी का तो वहाँ चले जाएं, घर में शरण लें, और अगर घर नहीं है किसी का तो उखड़ू मुखड़ू बैठ जाएं हम लोग, और उखड़ू मुखड़ू बैठ के अपने दोनों पैर को पंजे को सटाएंगे और उठा लेंगे, उसके बाद दोनों कान को ढकेंगे और बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे हम लोग सभी साथ में एक बार करके देखते हैं। मतलब हम अपने शरीर को जितना छोटा करेंगे बिजली हमारे तरफ उतना कम आकर्षित होगा। और ऐसे सट के नहीं बैठना है, अभी तो हम लोग सट के बैठे हुए हैं ना, ऐसे सट के बिल्कुल नहीं बैठना है, दूरी रखनी है, इतनी दूरी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिजली को आकर्षित ना करें। और कहते हैं ना, मानव का शरीर, मैन बॉडी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छा अगर कोई विद्युत का संचालक है तो वो आदमी का शरीर है। सबसे ज्यादा करंट को यही पास कर सकता है, बाद बाकी दूसरा चीज में बाद में जाता है। तो आप सबसे अच्छे कंडक्टर हैं, तो आप सबसे पहले बिजली को आकर्षित करेंगे ना। तो अपने शरीर को हम छोटा से छोटा कर लें। अगर मेरे पास चप्पल नहीं है, हम खेत में जा रहे हैं पापा को खाना पहुंचाने, तो एक प्लास्टिक का बोरा लेके चलें। ऐसा अगर मौसम देखे, फट से बोरा बिछाएं, उस पर खड़े होके उखड़ू मुखड़ू बैठ जाएंगे, तो अर्थिंग नहीं रहेगा, है ना। और कई लोग नीचे जमीन पर लेट जाते हैं, तो वो लेट के सीधे ऊपर खेत में काम कर रहे हैं, पानी में है, ऐसी स्थिति में हमेशा ही जो है एकदम से सूखे जगह पर जाके उखड़ू मुखड़ू बैठ जाना। ठीक है, चलिए तो आप लोग सभी खड़े हो जाइए, अब उखड़ू मुखड़ू बैठने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।